नमस्कार, मैं त्यागीराज त्यागरे में अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी मुंबई से। कहानी सुनाने से पहले सभी बहनों भाइयों को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, जिनकी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियाँ और धन दौलत बरसती रहे, यही कामना हमेशा प्रभु से करती रहती हूँ। मुंबई के रहने वाले भरत अहिरे की शादी राजश्री के साथ हुई थी। शादी लगभग 15-16 साल पहले हुई थी। उनके 3 बच्चे हैं। 13 साल की बेटी, बड़ी बेटी, दूसरी बेटी 5 साल की और छोटा बेटा 3 साल का। कहानी को विस्तार से सुनाने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपके साथ। पिछले महीने की बात है, जुलाई की। भरत अहिरे यानी कि राजश्री के पति भरत अहिरे को यह पता चला कि राजश्री का प्रेम प्रसंग चल रहा है किसी व्यक्ति के साथ में। भरत ने इसका ऑब्जेक्शन किया पत्नी से। दोनों में थोड़ा सा मनमुटाव भी हुआ, कहा सुनी भी हुई, और भरत ने अपनी पत्नी को उस व्यक्ति से दूर रहने की हिदायत दे डाली। परंतु राजश्री भरत की ये बात सुनकर तिल मिला गई। उसने अपने प्रेमी से इस बात के ऊपर डिस्कस किया और प्रेमी और राजश्री दोनों ने मिलकर फिर पति भरत अहिरे को रास्ते से हटाने का एक प्लान बना डाला, एक साजिश रची। 35 वर्षीय राजश्री का अपने पति के साथ मनमुटाव चल रहा है। अब उसने जब प्रेमी के साथ साजिश रची तो इसी बीच भरत ने राजश्री के प्रेमी चंद्रशेखर पाटिया जी को भी फोन करके उससे बात की। अब चंद्रशेखर ने भरत को मिलने के लिए बुला लिया ईस्ट गोरेगांव में। ईस्ट गोरेगांव का एकता नगर का आर्य कॉलोनी में नंबर 31 के पास में एक पब्लिक टॉयलेट है, वहां पर उसको मिलने के लिए बुला लिया। अब भरत वहां पर पहुंच गया अपनी पत्नी राजश्री को लेकर, और बच्चे भी साथ में थे। उनके बच्चे थोड़ी दूर पर खड़े हुए थे। उधर राजश्री का प्रेमी चंद्रशेखर पाटिया जी भी आया अपने दोस्त रंगा को लेकर। भरत में और चंद्रशेखर में कहा सुनी हो गई। कहा सुनी थोड़ी ही देर में मारपीट में तब्दील हो गई। इस दौरान चंद्रशेखर के दोस्त रंगा ने भरत के हाथ पकड़ लिए पीछे से और पैर भी उसके जकड़ लिए, यानी कि भरत को जकड़ लिया, यानी कि रंगा ने भरत को जकड़ लिया और चंद्रशेखर ने उसको पीटना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर ने उसको प्राइवेट पार्ट पर वार किया, लात घूसे मारे, उसके पेट पर लात घूसे और उसके सीने पर लात घूसे मारे। उसको मारते मारते बदहाल कर दिया। इतना मारा कि उसके मुंह से खून आने लगा और वह तड़प तड़प कर नीचे सड़क पर गिर पड़ा अचेत होकर। इसके बाद पत्नी राजश्री भरत को हॉस्पिटल ना ले जाकर सीधे अपने घर पर ले गए और उसको वहीं पर रखा। भरत की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, उसको खून की उल्टियां आई, तो बेटी ने अपने घर वालों को यानी कि दादा दादी चाचा ताऊ को फोन किया घर पर। वो लोग आए, उन्होंने उसकी हालत देखी, बहुत ज्यादा नाजुक थी। वो लोग उसको हॉस्पिटल में लेकर गए और बहू से पूछा कि इसकी ये हालत कैसे हुई है। तो राजश्री ने घर वालों से भी झूठ बोल दिया कि बाइक पर एक्सीडेंट हुआ था। हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पर उसका इलाज चला। 15 जुलाई को भरत के साथ मारपीट की वारदात हुई थी। 1 अगस्त 2025 को उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स ने पुलिस को बुला लिया क्योंकि मारपीट का ये केस था। अब पुलिस ने राजश्री से भी पूछताछ की तो उसने बताया कि ये एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसकी बातों से पुलिस को कुछ शक हुआ, संदेह हुआ। ये हादसा, ये एक्सीडेंट एक संदिग्ध लगा पुलिस को, और उसने धीरे से चुपचाप, पुलिस के कुछ अधिकारियों ने उसकी बेटी से भी थोड़ा सा हिंट लिया। बेटी ने पुलिस को बताया कि पापा को पीटा था मम्मी के दोस्त ने, मम्मी के फ्रेंड ने, और सारी बात पुलिस की समझ में आ गई। जो पुलिस को शक था वही हुआ। अब पुलिस ने राजश्री से फिर कड़ाई से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच बता दिया कि उसका और चंद्रशेखर का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन पति भरत को यह पसंद नहीं आया। तो इसलिए राजश्री ने प्रेमी चंद्रशेखर के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने के लिए उसके साथ मारपीट की थी, और उसने हॉस्पिटल में भी इसलिए एडमिट नहीं कराया था पति को, ताकि वह ठीक ना हो और उसकी मौत घर पर ही हो जाए। लेकिन बेटी ने फोन करके पति के घर वालों को बुला लिया, उसको हॉस्पिटल में लेकर आई, यहाँ एडमिट कराया, यहाँ इसकी मौत हो गई। अब पुलिस ने बेटी की गवाही इस केस में बहुत महत्वपूर्ण बनी है। पुलिस ने बेटी की गवाही के बिना पर ही राजश्री को हिरासत में ले लिया है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
जबकि राजश्री के प्रेमी चंद्रशेखर और उसके दोस्त रंगा का भी पुलिस को तलाश है। यानी कि रिश्तों में ये कितना धोखा, कितना परपंच और कितना छल कपट, जो अपनी जिंदगी होते हैं, जो अपना वजूद होते हैं, ही विष का काम करते हैं। तो आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आपका जीवन अनमोल है, अपने जीवन की रक्षा सुरक्षा खुद कीजिए। कोई कितना भी घनिष्ठ हो, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। जो घटनाएं आ रही हैं ये सचेत करती हैं आपको और हमें, और मैं यही हमारे समाज में हो रहे क्राइम की, अपराध की खबरें लाकर मैं आपको जागरूक भी इसलिए करती हूँ ताकि आप सावधानी से रहें, सुरक्षित रहें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर दीजिए ताकि हर एक किसी के पास तक ये वीडियो चला जाए कि समाज में कैसा कैसा छल अपने ही कर रहे हैं, गैरों की बात छोड़िए। तो हमें अपनों से भी बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। नमस्कार, थैंक यू।